अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई, विषय आपका विज्ञान, क्लास है आपकी 9th। ठीक है तो आपकी 10वीं के लिए भी काम की चीज़, क्योंकि 10वीं और 9वीं एक दूसरे से संबंधित होगा। ठीक है, इसे देखो जीवन की मौलिक इकाई क्यों कहा गया है। ठीक है, मौलिक इकाई इसका मतलब है इसके बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, अगर आपकी जो चैप्टर है अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आपको जीवन का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं आपकी कोशिका से। कोशिका की परिभाषा लिखिए। ठीक है, कोशिका क्या है इसकी परिभाषा लिखिए। ठीक है, किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं कोशिका क्या है इसको बताओ, कोशिका को समझाइए, कोशिका क्या है, कोशिका का अर्थ बताइए। ठीक है, उसमें आपको घबराना नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि उन्होंने आगे कोशिका लिख दिया, अब उसका अर्थ पूछ सकते हैं, परिभाषा पूछ सकते हैं। ठीक है, आशय पूछ सकते हैं, ये सब मतलब क्या होती है उसकी परिभाषा ही होती है। अब देखो बेटा, कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक इकाई, क्या बोल रहे हैं जी, संरचनात्मक मतलब क्या है, आपकी जो संरचना है कि आपका जो चेहरा दिखता है वो किसकी वजह से होती है, कोशिका की वजह से। आपका चेहरा अलग क्यों है, क्योंकि आपकी संरचना अलग है। आपका चेहरा अलग क्यों, आपकी संरचना अलग है। ठीक है, जिस संरचना के ऊपर डिपेंड करता है। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक मतलब संरचना करती है, और क्रियात्मक मतलब जो क्रिया करते हैं अपन, ये भी सब कोशिकाओं के द्वारा होती है। ठीक है बेटा, इकाई है जो पारगम झिल्ली से घिरी होती है। जो कैसी झिल्ली होती है आपकी, पारगम झिल्ली से। ठीक है, अपारगम मतलब जी आर पार देख नहीं सका, तो पारगम मतलब जिस झिल्ली में से आर पार देख लेते हैं। ठीक है, इस पेज के इस साइड देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते, लेकिन एक पॉलीथिन होती है तो उसके आर पार देख सकते थे। और ये हाथ क्या है, अपारगम है, लेकिन आपका वो क्या हो जाएगा, झिल्ली यहाँ पे अपने पास है नहीं है, ये तो दिखा देती है, जिसमें एक दूसरे मतलब आर पार देखे वो क्या हो जाएगा, पारगम। पारगम झिल्ली से घिरी होती है तथा जिसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। मतलब जी क्या होती है, स्वतः जनन होती है, मतलब खुद निर्माण होती है। क्या होती है जी, खुद निर्माण होती है। जी क्या होती है बेटा, खुद निर्माण होती है। अब समझ में आ रही, ये क्या कहती है, संरचनात्मक मतलब संरचना बना दी है अपनी। ठीक है, और क्रियात्मक का मतलब इसी के द्वारा होता है सिस्टम। ठीक है बेटा, पारगम झिल्ली आपकी कैसी है, पारगम मतलब एक देख सकती है, मतलब आर पार देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है, मतलब ये खुद निर्माण होती है, जैसे कोई निर्माण करने के लिए नहीं आता है। जैसे घर अपन निर्माण करते हैं, लेकिन ये खुद होती है निर्माण। ठीक है, जी आपकी क्या होगी, कोशिका। समझ में आई कोशिका, समझ में आई कोशिका क्या है। ठीक है, अब आपके चलते हैं नीचे। एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं। अब जी क्या है आपका एंडोसाइटोसिस, इसे किसे क्या कहते हैं, देखो समझो इसको। कोशिका झिल्ली का लचीलापन, कोशिका झिल्ली का लचीलापन मतलब लचीली जानते हो आप क्या होती है, जिससे मतलब झुकाव वगैरह कर सकते हैं। जैसे अपन ने ये पेन है, इसको अपन ऐसे दबा रही क्या जी, नहीं दब रही, लेकिन जो मोबाइल का कवर है इसको देखो लचीला है, जी दब रहा कि दब रहा, तो जो क्या होता है लचीलापन। जैसे पेज है आपका, ये भी क्या है, लचीला है, मुड़ रहा कि नहीं मुड़ रहा, लेकिन पूरे दत्ती को मोड़ेंगे, दत्ती मुड़ेगी क्या, नहीं मुड़ेगी, तो लचीला समझ में आ गया। कोशिका झिल्ली का लचीलापन व विशिष्ट संरचना एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाहरी पर्यावरण से अपना जटिल भोजन एवं अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। मतलब जी क्या कह रहा है जी, कोशिका को क्या करता है जी, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाहरी पर्यावरण, कोशिका के बाहर कुछ तो होगा, जैसे अपने आसपास से पेड़ पौधे पर्यावरण हवा वगैरह है, तो कोशिका के बाहरी पदार्थ से अपना जटिल भोजन, अब कोशिका भी तो कुछ खाएगी कि नहीं खाएगी, जटिल भोजन एवं अन्न पदार्थ ग्रहण, मतलब भोजन और अन्न पदार्थ भी चाहिए होते हैं। ठीक है, करने में सहायता करता है, कौन करता है, एंडोसाइटोसिस जे करता है। ठीक है, सहायता करता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एंडोसाइसिस कहते हैं। जो खाना पीना खावे की क्रिया, जो भी काम करे, जब वो जैसे बड़े खाना वगैरह खे तब जो उसकी क्रिया हुई है उसे क्या बोलते हैं, एंडोसाइसिस। ठीक है, अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। अमीबा आपको पता है एक कोश की जीव है, क्या है, एक कोश की जीव है, ऐसे जैसे ऐसी सर्जन होती है। ठीक है, ऐसी एक को अंदर होता है। ठीक है, अमीबा आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो अमीबा क्या आपको अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है, मतलब जो एक कोश की जीव वो इसी के द्वारा करता है। ठीक है, ये प्राप्त करता है। ठोस पदार्थ अंतराग्रहण फैगोसाइटिस व द्रव का अंतर्ग्रहण फिनोसाइटिस कहलाता है। ठीक है, जो ठोस पदार्थ हैं, ठोस पदार्थ तो जानते, जटिल पदार्थ, ठोस पदार्थ अंतराग्रहण फैगोसाइटोसिस व द्रव
का अंतःग्रहण फेनोसाइटिस कहलाता है। मतलब अंतःग्रहण मतलब ग्रहण करना, सीधी बात है। अब एक अगर अपनी शब्द में भाषा में बोलें तो क्या कहलाती है, जो कोश के जीव हैं वो क्या करते हैं, खाना खाते हैं, जो भी क्रिया करते हैं वो सब इसमें क्या आ जाता है, आपको एंडोसाइटोसिस में आ जाता है। ठीक है, ये अपने समझने के लिए, ठीक है, एक क्योंकि इससे थोड़ा टफ हो जाता है समझने के लिए। समझ में आ गया क्या करता है जी अपना, ठीक है। अब है आपके नेक्स्ट, निम्नलिखित कोश का अंगों को कोई दो काय लिखिए। अब इसमें कोश का अंग के जो काय हैं उनके काय पूछे गए, ठीक है। गोल्जी उपकरण, एक सबसे पहला क्या आपका गोल्जी उपकरण, ये आपका क्या होता है, कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। अब इसका क्या काय होता है तो ये देखते हैं, गोल्जी उपकरण क्या काय है। गोल्जी उपकरण शकरा के अणुओं से, जो शकरा होते हैं, अगर शक्कर समझे अपन, जैसे अपने शक्कर खाते हैं ना, शक्कर खाते हैं, ठीक है। अब और ग्लूकोज, अपने दो चीज़ें देखी हैं, ठीक है। तो ये क्या इनमें किसकी मात्रा, शकरा की मात्रा होती है, ठीक है। शकरा के अणुओं से जटिल गोल्जी उपकरण द्वारा सॉरी कहाँ पहुँचे, अरे उपकरण शकरा के अणुओं से जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं, ठीक है। जो शक्करा के अणु होते हैं ना, उनसे किसका निर्माण करते हैं जी, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। किसका काम होता है जी, गोल्जी का उपकरण का, ठीक है। जो शक्करा के अणु होते हैं ना, उनसे क्या किसका निर्माण करते हैं जी, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये काम इनका पहला हो गया काम, ठीक है। ये क्या हो, इनका पहला काम हो गया, ठीक है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी उपकरण द्वारा होता है। लाइसोसोम भी कौन बनाता है, गोल्जी उपकरण, ठीक है। इसके दो काम हैं, एक तो ये शर्करा के अणुओं से क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और दूसरा क्या है जी, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी को मतलब लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, ये गोल्जी का है, ठीक है। आगे देखो, अब आ गया लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम भोजन में कमी होने के कारण कोशिका द्रव्य में स्थित प्रोटीन, लिपिड एवं कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। मतलब इसमें क्या हो जाता है आपके, जैसे आपने खाना नहीं खाया, क्या नहीं खाया, खाना, अगर आपने क्या नहीं किया बेटा, खाना नहीं खाया, तो अपने अंदर क्या होता है बेटा, कोशिका द्रव्य में क्या होता है, प्रोटीन होता है अपने अंदर, ठीक है। लिपिड वगैरह होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। ये क्या होते हैं अपने बोलेंगे, मतलब अपन कमजोरी आ जाती है क्योंकि अपन खाना नहीं खाते हैं, जैसे तबीयत खराब होने पे। तो ये लाइसोसोम क्या करता है, अपने अंदर जो प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट, इनका पाचन कर लेता है। नहीं तो अब शरीर को तो खाना चाहिए, ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए, तो क्या कर लेता है जी, इनका पाचन कर लेता है। तब अपने शरीर को कमजोरी तो होती है, लेकिन अपने क्या नहीं होती है, ज़्यादा वो नहीं होता है, मतलब ज़्यादा जैसे अपनी तबीयत 5-10 दिन खराब हो जाए तो अपन को जैसे क्या कर लेगा, लाइसोसोम अपने अंदर के जो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट क्या कर लेगा, इनको पाचन कर लेगा। लेकिन अपन को महीना भर तबीयत खराब हो गई, फिर अपन उठ नहीं पाते ना, तो क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि जिक समाप्त हो जाती है। समझ में आ रही, मतलब जी क्या होते हैं, भविष्य के लिए अपना काम करता है जी, अपने अंदर प्रोटीन वगैरह चीज़ें हैं तो इनको बचा के रखता है, और तब कब पाचन करता है, जब अपन खाना बंद कर देते हैं, ठीक है। एक का ये होगा। दूसरा का है इसका बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अंगकों का पाचन करता है। जो बाहरी पदार्थ होते हैं ना, बैक्टीरिया वगैरह, मतलब जैसे अपने जैसे बरसात के टाइम पे होता है, बरसात के टाइम पे या बीमारी वगैरह आ जाए तो बैक्टीरिया आ जाती है ना बाहर से, तो इनका भी क्या करता है, ये पाचन करता है, लाइसोसोम क्या करता है, इनका ही पाचन करता है। मतलब अगर ये चीज़ें ना हो अपनी, तो अपने शरीर कुछ काम का नहीं है, इन्हीं से काम चल रहा है। अब है आपका नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसके समझ में आ गया आपका कि प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, पाचन करता है। जैसे वैसे अपनी बीमारी में याद रख सकते हैं इसको, कि बीमारी में काम आता है अपना जी। और दूसरा काम क्या है जी, बैक्टीरिया, जो बाहर के बैक्टीरिया अंगकों का पाचन करता है, ठीक है। अब है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा मुक्त करता है। जैसे अपन खाना खाते हैं ना, तो खाना का पाचन होता है, खाना का पाचन होने के बाद में जो मतलब उसकी ऊर्जा होती है, ऊर्जा को मुक्त करता है। कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, उससे ऊर्जा निकाल लेता है। ऊर्जा किसको देता है, अपन को, जिसके शरीर को जो सी ऊर्जा चाहिए होती है ना, किसको दे देता है, जो उसको दे देता है। समझ में आई क्या करता है, पहला कहा इसका, ये ऊर्जा निकाल के भोज्य पदार्थ का किसको देता है, जिस शरीर को जिस चीज़ की जरूरत हो, ठीक है। दूसरा काम है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। ये खुद क्या करते हैं, कुछ प्रोटीन खुद का बनाते हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या है इनका, ये प्रोटीन अपना खुद का बनाते हैं कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये समझ में आ गई चीज़ पॉइंट। अब देखो बेटा, कोश का अंगों के नाम लिखिए जिनमें स्वयं के डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है भाई, डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, राइबोपस होते हैं। अब आपको किसके लिखने, कोश का अंगों के नाम, किसके नाम लिखने, कोश के अंगों के नाम, जिसमें डीएनए होते हैं और राइबोपस होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड
ऐसे अंग हैं जिनमें स्वयं के डीएनए तथा राइबोपस होते हैं। तो ये समझ में आ गई ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई और प्लास्टेड हो गए। जे ऐसे अंग होते हैं जिनमें क्या होता है डीएनए मतलब जानना, उनकी पहचान शरीर की। जैसे अपने शरीर के अंदर बहुत अंग है, लेकिन अपनी पहचान कब होगी? जैसे अपनी पहचान है क्या? डीएनए। अपने डीएनए किसका होगा? माता पिता का डीएनए होगा। तो ऐसे सामने वाले का डीएनए उनके माता पिता का होगा। तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टेड है, इनकी डीएनए की पहचान और राइबोपस इनके पास होते हैं। ठीक है, अब थोड़ी अब चित्र के द्वारा समझाते हैं इनको। ठीक है, ये आपका चित्र, ठीक है, इसमें समझे थोड़ा। ये क्या है? एक जंतु कोशिका है। ठीक है, जी क्या है बेटा? जंतु कोशिका। चलो इसमें देखते हैं कौन चीज़ क्या होती है। देखो बेटा, अभी अपन ने क्या पढ़ा? लाइसोसोम के बारे में पढ़ा ना? लाइसोसोम के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखो बेटा, ये है लाइसोसोम, दिख रहा है यहाँ पे। ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर इतनी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अब अपन ने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा, तो लाइसोसोम देख लें तो कैसा दिखता है। तो आपको देख गया, ये बिंदी की तरह, ये लाइसोसोम हो गया। ठीक है, अब अपन ने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक हिसाब से जे माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, दिख गया ये माइटोकॉन्ड्रिया। और किसके बारे में पढ़ा था आपने? और क्या पढ़ा आपने? गोल्जी उपकरण। और गोल्जी उपकरण कैसी होती है जी? हड्डियाँ की तरह। गोल्जी उपकरण कैसे जी? हड्डियाँ की तरह हो गई। और आपका माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? एक कान की तरह है। मतलब याद करना है बिल्कुल से, ताकि आप उनको चित्र बनाने में आसानी हो, याद भी रहे। और लाइसोसोम क्या आपकी बिंदु की तरह हो गया। ठीक है, और क्या पढ़ा था आपने? और गोल्जी का हो गया। और क्या पढ़ा था? ठीक है, तो इतना पढ़ा था। एक चित्र और देखो यहाँ, जी आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, इसमें देखो राइबोसोम जी इधर पे, प्लाज्मा जी झिल्ली है। मतलब एक जितने भी कोशिकाएं होते हैं इनको एक झिल्ली कहा कहती है। ठीक है, जैसे आपने बताया था पारगम झिल्ली। ठीक है, कोई जी कोशिका भित्ति होगी, जी कोशिका होगी। ठीक है, तो ये आपकी बेटा, ठीक है, ये आपकी जंतु कोशिका है। इतनी चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार क्या होती है जंतु कोशिका में? क्या आ जाते हैं अपन लोग, आ जाते हैं जानवर आ जाते हैं, उनमें भी ऐसी कोशिका पाई जाती हैं। और पादप कोशिका क्या होती है? वो पेड़ की कोशिका होती है। उसके बारे में जब जानेंगे, जब क्वेश्चन अपन पादप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो आपका किस में उसमें आ जाता है, बॉटनी में। ठीक है, तो ये समझ में आई चीज़ें, कौन चीज़ कहाँ पर होती है। इसको एक बार बना लें, क्योंकि जिससे आता है बनाने के लिए। ठीक है, समझ में तो आ गया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास देंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।